हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जे टीच हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 6 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से पढ़ना। कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक होकर कमेंट के अंदर हमको बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके यानी 71 क्वेश्चन। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप पिछली वाली भी 2-3 क्लासें अटेंड कर लीजिए। क्लिप बोर्ड में कंटेंट को विशेष क्या है, कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, वो आपकी किया जाता है पेस्ट स्पेशल का। यानी क्लिप बोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेट पेस्ट पूछ लिया इसने, तो वो आपके होता है पेस्ट स्पेशल। क्या होता है, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप आंसर आप अपना आप दे दोगा। यदि प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो, ठीक है दोस्तों, अनेक स्लाइड यानी एक से ज़्यादा, तो डॉट डॉट का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं, उससे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो आपके देखो बाद में है। पहला तो आ गया नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्ट व्यू या स्लाइड शो व्यू, या आपके नोट्स पेज। तो वो आपकी क्या होगा, स्लाइड शॉर्ट व्यू, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यानी ये वाला ऑप्शन। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यानी परिवर्तन भी कर सकते हैं उसके अंदर, या स्लाइड को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके स्लाइड शॉर्ट व्यू। ईमेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ईमेल के संदर्भ में, किसके, ईमेल के संदर्भ कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे असत्य बताना आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन। जब आप जब अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो वह ड्रॉप फोल्डर में सेव हो जाता है। ठीक है, ये सही बात है। आप मान लो किसी को ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट के अंदर आपने कुछ ही वर्ड लिखे हैं या आपने उसको हाफ कर लिख दिया है, ठीक है, तो उसको आप अगर बीच में बंद करना चाहते हो तो वो किसके अंदर चला जाता है, तो वो आपके चला जाता है ड्रॉप फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है। आगे वाला, ईमेल संदेश भेजने के लिए प्राप्तकर्ता का एड्रेस टू CC BCC में एंटर करें। ठीक है, ये सही बात है। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है, किसी प्राप्तकर्ता को, तो आपको टू या सी या BCC के अंदर उसका ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपने गांव से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको दिल्ली की टिकटें कटवानी पड़ेगी। प्राप्तकर्ता की गई मेल को देखने के लिए इनबॉक्स और नई मेल भेजने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करें। कंपोज जैसे 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो आपको कंपोज वाला ऑप्शन मिल जाता है। कल वाली क्लास के अंदर भी हमने इसका वर्णन किया था। ठीक है, तो ये भी सही बात है। भेजी गई फाइल ईमेल खोलने के लिए ट्रेस का उपयोग किया जाता है। यह वाली बात गलत है। आपने अगर किसी दोस्त को या किसी को अगर ऑफिस के रिलेटेड अगर कुछ ईमेल सेंड किया है तो उसके अंदर ये नहीं है कि आपको वो ट्रेस करेगा सामने वाला। ठीक है दोस्तों, यानी वो ट्रेस नहीं कर सकता आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भेजी गई फाइल खोलने के लिए ट्रेस का उपयोग किया जाता है। किस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किस प्रोटोकॉल प्रयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, और प्राप्त भी कर रहे हो, तो वो आता है आपके POM3 और SMTP, यानी ए और ब दोनों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हो और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके लगभग उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस प्रकार से अगर दो आते हैं तो आप ए और बी दोनों कर देना। अगर आपको याद भी नहीं है तो ए और बी दोनों कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी अलग अगर क्वेश्चन आ जाता, मान लो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे देता वो कि बी और सी, ठीक है, यहाँ पे ए रहने देता, मान लो यहाँ की जगह दे देता वो सीधा
सभी, ये भी दे दिया उसने। तो आपको सिर्फ ये वाला एक चुनना था। ठीक है दोस्तों। निम्न में कौन सा ईमेल फोल्डर नहीं है? ईमेल फोल्डर यानी ईमेल का फोल्डर पूछ रहा है। अगर आपको ईमेल पता नहीं है तो अपने फ़ोन के अंदर, सारों के अंदर ईमेल होती है, उसके अंदर जाके देख लेना कि ईमेल कैसे होते हैं, टू क्या होता है, बी सी सी क्या होता है और बी सी क्या होता है या सी सी क्या होता है। ठीक है। तो वो ईमेल फोल्डर नहीं होता है। तो ईमेल के अंदर फोल्डर नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? कंपोज का। 3 डॉट पे क्लिक करके देख लेना आप। किसी के बारे में अगर लिखना हो या भेजना हो तो वो आप किसके अंदर कर सकते हो? कंपोज के अंदर कर सकते हो। इसका भी हमने 3-4 बार वर्णन कर लिया कंपोज क्या होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपने जीमेल को ओपन करो फ़ोन के अंदर और उसके अंदर जाके देखो कि आपको कंपोज का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भेजे गए ईमेल को देखने के लिए डैशबोर्ड किस ओपन ऑप्शन का उपयोग करते हैं या करेंगे? ठीक है दोस्तों। अगर ईमेल को देखने के लिए डैशबोर्ड का किस ऑप्शन, तो वो होता है आपके सेंड मेल का ऑप्शन। कौन सा होता है? से भेजी गई, अगर आप फाइल भेज रहे हो तो उसको वापस अगर भेजना है तो वो आता है आपके सेंड मेल का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन। निम्न में कौन नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी? ठीक है दोस्तों। तो वो आपके है मैट्रिक्स सर्किकुलर, मैट्रिक्स सर्किल। ठीक है दोस्तों। क्या होगा? मैट्रिक्स सर्किल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। स्टार्ट बस ये होता है। ठीक है। रिंग ट्री, ठीक है, ये भी सही है। मेस हाइब्रिड, ये भी ठीक सही है। तो इसके अंदर होगा आपके मैट्रिक्स सर्किल। ठीक है। तो ये आपकी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ऑनलाइन माल सेवाएं खरीदने बेचने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? वाह वाह वाह, क्या बात है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जुम्मग हो गया, अलीबाबा हो गया। तो ये आपकी जो वेबसाइट है ये किसके अंदर आती है? वो आती है आपके ई कॉमर्स साइट्स। किसके अंदर आती है? ई कॉमर्स साइट के अंदर आती है, जहाँ पर क्या होता है? ऑनलाइन माल को बेचने और ख़रीदने का काम किया जाता है। तो वो किसकी श्रेणी के अंदर आती है? वो कौन सी वेबसाइट होती है? वो होती है आपकी ई कॉमर्स साइट। ठीक है दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन स्टोर का उदाहरण है। राजस्थान सरकार ने भी आपके ऑनलाइन सामान खरीदने की एक आपको वेबसाइट दी है। वो कौन सी है? ई बाज़ार। कौन सी है? ई बाज़ार। ये देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ई बाज़ार। तो वो आपके राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है या स्टोर कौन सा है? तो वो आपके ई बाज़ार है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। आगे वाला क्वेश्चन। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन है? लेन देन के उदाहरण। मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वो किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो वो आपके है बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि B2C का पूरा नाम क्या हो गया, तो वो हो गया या तो होगा बिजनेस टू, क्वेश्चन को देखना पहले ध्यान से। अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ना, वो आप देखना कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसकी 3 बनती है अलग अलग जगह पे, वो भी अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। B2C का बनता है एक तो बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, एक होता है बिजनेस टू सिटीजन। ठीक है। तो इसका 3 अलग अलग बन गई। तो वो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, उसके हिसाब से आपको बताने हैं। तो वो इसके अंदर होगा बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है दोस्तों। ये किसके अंदर हो गया? ऑनलाइन शॉपिंग। आप मान लो किसे खरीद रहे हो? सीधा कंपनी से माल खरीद रहे हो। मान लो फ्लिपकार्ट है तो आप सीधा उससे खरीद रहे हो सामान, यानी आप सीधा बिजनेस से कस्टमर हो, आप एक उसके कस्टमर हो गए आप। ठीक है दोस्तों। MWC का पूरा नाम बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ लेना इसको। सिर्फ क्या करेगा इसके अंदर, आपके मीनिंग गलत करेगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मल्टी ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, कोर्सवेरा। ठीक है। या आपके मेगा ऑनलाइन कोर्स कोरिया या नॉन ऑफ द। तो इसके अंदर आपको करेक्ट आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होगा? मैसिव ओपन ऑनलाइन,
सॉरी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्या रखनी होगी कि इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा मैसिव ओपन सॉरी ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है दोस्तों, फेसबुक साइट का एक उदाहरण है, फेसबुक डॉट 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 साइट का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वो क्या है? एक ये तो सभी को पता है कि एक जो फेसबुक है वो एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये भी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो फेसबुक आप क्या हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट। डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट की है, या हाइपर लिंक अगर आपको डालना है, यानी उस डॉक्यूमेंट को आप किसी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो तो उसके अंदर आप क्या डाल दें, हाइपर लिंक डालनी होगी। तो वो आपके होते हैं सीधी सी हाइपर लिंक में कंट्रोल की। ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मार दे देती है, कंट्रोल के कमांड है। ठीक है दोस्तों, कई सेलों का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कई सेलों का एक सेल, यानी बहुत सारी सेल है, क्या है, बहुत सारी सेल है, मान लो बहुत सारी ये सेल हो गई। ठीक है, बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मान लो कई सेल है, उसका एक सेल बनाना है आपको, मान लो ये एक ही सेल बनाना है, तो उसके लिए किस कमांड का ऑप्शन किया जाता है? वो आपके मर्ज कर दो। मान लो ये जितने अंदर वाले हैं ना, इनको आप क्या कर दो, मर्ज कर दो, यानी एक प्रकार से इनको डिलीट कर दो। ठीक है दोस्तों, वो आपकी होता है मर्ज सेल का ऑप्शन। किसका होता है, मर्ज सेल का, यानी पहला ऑप्शन। आप अगर प्रैक्टिकल, अगर आपने जहाँ से आपके सेंटर है, अगर वहाँ से अगर आपने केंद्र कोड से अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको एक मर्ज सेंटर का ऑप्शन मिलता है एक्सेल के अंदर। किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। ठीक है, अगर आपने क्लास रेगुलर अटेंड की हो तो वहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन ज़रूर मिला होगा कि मर्ज सेल कहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, वर्ड में कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है टेक आपके वर्ड के अंदर? तो वो आपके किया जाता है टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए, या टेक्स्ट को टेबल में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पे देखो उल्टा दे दिया, यानी आगे पीछे दे दिया, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए। मान लो आपने एक टेबल बनाई है, जो ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये आपने इस प्रकार से मान लो टेबल बना दी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है या परिवर्तित करना है। ठीक है, आपने सीधी बना दी, इसके अंदर आपको नाम सारे लिखने हैं। ठीक है, एक एक सेल के अंदर या एक एक रो और कॉलम के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए आपकी इसका कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखो वापस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, जो 85 से पीछे वाला क्वेश्चन था, 84 या 83, उसके अंदर आपके क्या था, यानी एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। उसके अंदर था कि मान लो ये बहुत सारी फाइलें सेल है, उसको एक सेल बनाना है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये एक सेल है, इनको इनके अंदर विभाजित करना है, तो वो कौन सी होता है, स्प्लिट सेल होता है। क्या होता है, स्प्लिट सेल होता है। कौन सा ऑप्शन, स्प्लिट सेल। वहाँ पे क्या था, मर्ग, MERG, मर्ग सेल। यहाँ पे क्या है, स्प्लिट सेल। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख लेना कि सर ने तो ऐसे बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उसने 2 बार पूछ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, सत्य और असत्य का अगर आपको पूछता है, और आपको ज़रूर पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, कथन असत्य, और तो वहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ के आंसर देना होता है कि क्या यहाँ पे ये सत्य का पूछ रहा है तो हमको सत्य ढूंढना है कि कौन सा होगा, असत्य का पूछ रहा है तो मैंने तो गलत बात कौन सी है वो हमको ढूंढ के बतानी है पेपर को। ठीक है दोस्तों, तो आगे वाले इसके अंदर देखो, वर्ड शीट में नई लाइन जोड़ने के लिए इंसर्ट रो कमांड का प्रयोग करें। ठीक है, वर्कबुक में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए वर्कशीट कमांड का प्रयोग किए। ठीक है, तो दोस्तों चार्ट को प्रिंट करने से पहले चार्ट को चार्ट शीट पर मूव करें। ठीक है, नेम बॉक्स में क्लिक करके भी सेल को एडिट कर सकते हैं, ये वाली बात गलत है इसकी। कौन सी, यानी नेम बॉक्स में क्लिक करके, मान लो आपने जो भी नाम लिखा है उसके अंदर आप क्लिक करके
सेल को एडिट कर सकते हैं। मान लो आपने जो भी, ये मान लो एक सेल हो गया, ठीक है दोस्तों, कौन सा, ये वाला एक सेल, तो इसके अंदर आपने नाम लिखा है तो आप इसको एडिट कर सकते हो? नहीं, ये इसका रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यानी असत्य है। क्या है? असत्य है। निम्न में किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है? रेडी टू यूज वो किसके अंदर होता है? टेम्पलेट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है दोस्तों? टेम्पलेट के अंदर। अगर आप पे आर के सी एल या आर एस सी टी, सॉरी आपने आर के सी एल एजेंसी होगी, अगर आपने ये आर एस सी टी कोर्स किया है तो मेरा आपसे एक बड़ा अनुरोध है कि आप एक्सेल का, अगर आपको पासबुक है तो एक्सेल का आपके पास यूनिट होगा, वो आप सही तरीके से पढ़ लेना। एक होगा वर्ड का, सही तरीके से पढ़ लेना, उसको भी क्या करना, सही तरीके से पढ़ लेना। एक होगा आपके पावर पॉइंट का, क्या होगा, पावर पॉइंट का, ठीक है दोस्तों, उसको भी आपको क्या करना है, सही तरीके से पढ़ लेना है। ये तीनों आप पढ़ लेना, तीनों यूनिट अलग अलग। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आपके, अगर आपने ये तीनों पढ़ लिए, ठीक है, इनको आपको ध्यान से पढ़ लिया, और उन्होंने अगर बाकी की जो यूनिट है उन्होंने उनको अगर आपने मान लो एक बार पढ़ा या दो बार पढ़ा है, तो वो उनके अंदर आप नहीं, मान लो आप जो क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे, लेकिन इनके अंदर अगर आपने एक या दो बार पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, तो आप, हो सकता है कि इनके अंदर आप क्वेश्चन गलत कर दो, क्योंकि इनके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के अंदर क्वेश्चन को बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है, और सारे क्वेश्चन सरल देगा, सिर्फ एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उस वो आप गलत करके आओगे सारे के सारे। अब आप देखो, आपको पता नहीं होता है कि टेम्पलेट क्या होता है, रिपोर्ट क्या है, बुक क्या है, सीट क्या है, तो आप, अगर आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट आती होगी तो आप आसानी से कर देते हो कि हाँ इसका करेक्ट आंसर ये होगा, तो इसके अंदर आप करेक्ट आंसर होगा टेम्पलेट, ठीक है दोस्तों। एक वर्कशीट में रो, कॉलम तथा टाइटल को होल्ड करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, जिसे वर्कशीट को स्क्रॉल कर अन्य सूचना को देख सकते हैं? दोस्तों ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो होती है आपकी फ्रीज पेंस कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है? फ्रीज पेंस कमांड होती है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, वर्कशीट को स्क्रॉल कर अन्य सूचना को भी आप देख सकते हो। यानी स्क्रॉल करना यानी नीचे की साइड स्क्रॉल करना या ऊपर की साइड स्क्रॉल करना, साइड के अंदर एक स्क्रॉल बटन दिया होता है, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्क्रॉल, तो होती है फ्रीज कमांड। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हो तो क्या प्रतिशत है, क्या एडिट होता है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देते हैं, ठीक है, अगर आप मान लो कोई फॉर्मूला कॉपी करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल फॉर्मूला की प्रति मूल रूपी जो भी थी उसको मिटा देते हो, यहाँ पे एक्सेल न्यू लीज कॉपीज फॉर्मूला में सेल रेफरेंस एडिट करते हो, या फिर आप क्या, एक्सेल ए बी सॉल्यूशन सेल रेफरेंस को समायोजित करते हैं, या एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता है, तो वो क्या होता है आपकी, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सेल न्यू कॉपीज कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस एडिट करता है, यानी उसके अंदर न्यू अगर कोई कॉपी है उसको फार्मूले के अंदर एडिट कर देता है वो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसके ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो उनको आप क्या करना, आप ध्यान से एकदम पढ़ना, फिर आपको आंसर करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको लगेगा ना कि ये होगा इसका आंसर, तो आप वो कर देना, ठीक है। पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट का प्रभाव डालने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो वो आपके होता है, यानी पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को टेक्स्ट का प्रभाव डालने, मान लो आप 3D नाम बना रहे हो, ठीक है, ये बता रहे हैं सिर्फ ओनली फॉर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को हमारी भाषा के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी ये क्या बोल रहा है कि आपने मान लो नाम लिया, क्या नाम लिया, मान लो आपने कंप्यूटर नाम लिया, ठीक है दोस्तों, क्या नाम लिया, कंप्यूटर नाम लिया, इस नाम को आपको क्या बनाना है, 3D करना है, या इसके अंदर कोई भी स्टाइल देनी है, तो वो आप किसके अंदर दे सकते हो, वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर दे सकते हो। किसके अंदर दोस्तों, वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर, यानी इसको आप अधिक अगर प्रभाव ज़्यादा देना चाहते हो या इसके एकदम 3D के अंदर बनाना चाहते हो, तो वो आपको किसके अंदर मिलेगा, वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर मिलेगा। अलग अलग
प्रभाव डालने के लिए, यानी आपको एक ही नाम को आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हो, वो होता है आपके वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखना। दोस्तों एक बात बताऊं मैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप क्या करना, खाली मत छोड़ के आना। क्या मत छोड़ के आना, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के मत आना। उसके अंदर ABCD आपको जो भी अच्छा लगे वो करके आना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको ये डर नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको करके ज़रूर बनाना। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो। पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट को नया स्लाइड देने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड में टेक्स्ट को नया स्लाइड, मान लो पावर पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया जो भी, मान लो मैं टेक्स्ट ये नाम लिख रहा हूँ, आपने ये नाम लिख दिया। इसके अंदर आपको प्रभाव देना है। ठीक है, मान लो इसको आपको थोड़ा डिज़ाइन के अंदर देना है, तो वो होता है आपके टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर। आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट इफेक्ट। तो आप जैसे ही फॉर्मेट पे जाते हो, तो फॉर्मेट वाले टैब के अंदर ये वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको, टेक्स्ट इफेक्ट वाला। ठीक है दोस्तों, कौन सा, टेक्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी नाम दिया है उसके अंदर स्टाइल जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन किस व्यू में खुलता है। वाह क्या क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन किस व्यू में खुलता है। अगर पावर पॉइंट के अंदर आपको नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो वो किसके अंदर खुलता है, वो आपके खुलता है नॉर्मल में खुलता है। ठीक है, किस व्यू में खुलता है, तो नॉर्मल में खुलता है। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल नहीं दे रखा है तो वो आपके होता है स्लाइड शो के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, स्लाइड शो के अंदर। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। पावर पॉइंट में जब आप कंट्रोल एन, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कंट्रोल एन, ये चीज़ आपको सिर्फ ये इतनी ध्यान में रखनी है कि कंट्रोल एन क्या है। कंट्रोल एन कुंजी का उपयोग करके नई प्रेजेंट खोलते हैं तो वह किस पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि वो किसके ऊपर आधारित होगा। तो यहाँ पे देखो एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है, दूसरी है ब्लैंक या डिजाइन या प्रोक्सबी। तो इसका आपको करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगा। यानी आप जो भी नई स्लाइड खोल रहे हो तो सिर्फ आपको इस प्रकार की एक स्लाइड मिलेगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, वो क्या होगी, वाइट होगी, यानी ब्लैंक होगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, इस वो इसका बोल रहा है। मान लो आपने स्लाइड बनाई ये वाली, उसको बोलते हैं ब्लैंक स्लाइड। क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्लाइड। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एन जैसे हम प्रेस करते हैं। डॉट डॉट में हब व स्विच का प्रयोग केंद्रीय उपकरण के रूप में किया जाता है। तो वो किया जाता है आपके स्टार्ट के अंदर। किसके अंदर, स्टार्ट, स्टार के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप ये मत देख लेना कि उपरोक्त सभी है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये देखना कि डॉट डॉट में हब व स्विच का उपयोग कर सकते हैं। तो स्टार हो गया, बस होगी, मेस होगी, उपरोक्त सभी हो गई। तो आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप ज़्यादातर क्या करोगे, आप ज़्यादातर क्या उपरोक्त सभी ही दोगे। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इस प्रकार अगर क्वेश्चन हो आपके समझ में नहीं आ रहे तो उनको आपको थोड़ा ध्यान से समझ के आंसर देना। निम्न में कौन फिजिकल नेटवर्क लिंक का उदाहरण नहीं है। फिजिकल नेटवर्क, क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क फिजिकल लिंक का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, विस्टड पेयर, कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल डिस्क। फिजिकल नेटवर्क पूछ रहा है ना यहाँ पे देखो, तो ये भी आपके इसके अंदर आता है। केबल भी ये वाली इसके अंदर आती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसके अंदर आती है, ऑप्टिकल डिस्क इसके अंदर कोई डाटा थोड़ी सेव किया जाता है, ये तो एक स्टोरेज डिवाइस का नाम है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चीज़ एक ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आप जैसे ही अगर ये देखोगे फिजिकल नेटवर्क क्या है, का लिंक का उदाहरण नहीं है,
तो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है इसका, सीधा सा सामने दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, तो आप क्वेश्चन नंबर लगाओ कमेंट के अंदर और कमेंट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। निम्न में कौन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ईडूरा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नेस्ट स्पेस स्पे या फोक्स प्रो। तो आपको कौन सा उदाहरण नहीं है? फोक्स प्रो। ये कोई भी नहीं है, ऐसे नाम दे रखा है फोक्स प्रो। ठीक है, कोई ऐप है उसका नाम दे रखा है फोक्स प्रो। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्लाइंट से सर्वर होता है, इसका क्या उदाहरण नहीं है? फोक्स प्रो आपके एक उदाहरण नहीं है। ये आपके सारे हैं, ये क्या है? इसके उदाहरण है किसके? ईमेल क्लाइंट सर्वर के सॉफ्टवेयर के। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वो किसके द्वारा था? ARPANET के द्वारा किया था, ARPANET। ठीक है दोस्तों, और ये आपने कौन सी कंपनी है ARPANET, जिन्होंने कंप्यूटर आपके इंटरनेट भी बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी एक ARPANET ने जिन्होंने भी आपके किसने बनाया? इंटरनेट को बनाया था सर्वप्रथम। क्योंकि यही बनाएंगे तभी तो, यही तो यूज़ करेंगे सर्वप्रथम, तो वो कौन सा है? ARPANET। गैस कनेक्शन सरेंडर करने, यहाँ पे देखो गैस कनेक्शन सरेंडर बुक करने, यहाँ पे बुक नाम और है BWK, बुक करने के बाद गैस वितरण डॉट डॉट जमा करना होता है। मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने गैस सिलेंडर के लिए आपने क्या किया? फॉर्म भरा। ठीक है, फॉर्म भर दिया। तो आप जैसे आपने फॉर्म भरिया, तो आपको गैस वाली जो एजेंसी है वो आपको क्या क्या देती है? तो आपको क्या देती है? वो आपको एक सिर्फ देती है, एक तो आपको देती है सिलेंडर देती है, और एक देती है रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिलेंडर तो आपको अनिवार्य मिलेगा, और इसके साथ लगाने के लिए रेगुलेटर भी आपको देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने अगर सिलेंडर बुक किया अगर नया, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो आपने वो एजेंसी है वो आपको क्या क्या देगी? सिलेंडर भी देगी और रेगुलेटर भी देगा। ठीक है दोस्तों, आपका आज का लास्ट टॉपिक है ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन आधार कार्ड जारी करता है? आधार कार्ड जारी कौन करता है? छोटी सी बात है, कौन करता है? उदय। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड जारी कौन करता है? हमको आधार कार्ड कौन देता है या कौन प्रोवाइड करवाता है? तो वो होता है आपके उदय। कौन होता है? उदय। RCT पर्सन महत्वपूर्ण RCT चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिए, जीत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमको बताइएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के अंदर। लव यू दोस्तों।